अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं नेस्टिंग करने जा रहा हूँ खरगोशों की। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो ये अभी मैंने इनको चारा डाला है, मूलियों के पत्तर लेके आया था बाज़ार से और चारा भी लेके आया था। तो ये एक मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा कि सर्दियों में इनको क्या खुराक देनी चाहिए, शौक़ से खाते हैं। तो ये कुछ फ़ीमेल हैं, बच्चे निकाले थे इन्होंने, तो कुछ मैंने सेल कर दिए और कुछ बच्चे मेरे पास बचे हैं अभी। ये मैंने इसलिए रखे हैं कि चलो बड़े करके ख़ुद 2-3 फ़ीमेल ख़ुद रख लूँगा। और ये वाइट फ़ीमेल हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा तो डिमांड है आजकल, ये वाइट जो है ना, रेड आई, इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि शौक़ के लिए रखने हैं या आपने सेल के लिए, जो एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है, आप रख सकते हैं। अगर आप इनका गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रायलर मुर्गी से तो अच्छा ही होता है। तो चलें, खैर ये एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा कि मुनाफा क्या होता है और किस तरह रखने चाहिए। तो आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ नेस्टिंग के बारे में। इनकी नेस्टिंग करने लगा तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये काफ़ी पहले से मैंने रखी हुई हैं, तो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप वीडियो बना दें, हम समझ जाएंगे कि किस तरह। मतलब मैंने तो बनाई है एक कॉलोनी टाइप, ठीक है। मतलब लोग होते हैं ना केजेस में रखते हैं, तो वो भी ठीक है। वो ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ इकसाम के रैबिट्स रखी हुई हैं तो उनके लिए होता है कि आप एक अलग-अलग केज रख लें। मैंने तो यही रखी हुई हैं, देसी हैं मेरे पास। ज़्यादातर मेरे पास वाइट हैं, रेड आइज़, और देसी भी हैं, ब्लैक आइज़ में भी हैं। तो वो ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ इकसाम के रखने हैं तो आप केजेस में रख लें, अलग-अलग मेल फीमेल को। मैंने तो कॉलोनी बनाई हूँ, आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कॉलोनी ठीक रहती है या केजेस में। तो कॉलोनी में मेरा क्या सिस्टम होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। तो ये मैंने बनाई हुई हैं इनकी, ठीक है, खाने बनाए हुए हैं। ये किस तरह बनाए हैं ये आप देखें कि मैंने ईंटें लगाई हैं। ये तकरीबन 3-3 ईंटें मैंने रखी हैं, ठीक है। तो ये घास घास जो मिल जाता है आपको, आप बाज़ार जाएं या सब्ज़ी मंडी में जाएं तो जो फ्रूट की पेटियाँ होती हैं ना, तो फ्रूट की पेटियों में ये घास ज़्यादातर होता है। या बूरा लेके आ जाएं, बूरा भी आपको मिल जाएगा बाज़ार से। तो ये आपने करना क्या है, आपने अलग-अलग हर खाने में ना घास रख देना है। तो कोशिश करें बूरा ले आएं। अगर बूरा आपको नहीं मिलता, बूरा ये है कि आपको थोड़ा पैसों का मिलेगा और ये फ्री का मिलेगा, क्योंकि ये जब आप जाएंगे सब्ज़ी मंडी में तो बहुत सारा पड़ा होता है, आप ख़ुद भी उठा लें। तो ये कोशिश करें बाहर भी रखें। और ये जो इनके नेस्ट है ना, मतलब खाने हैं जहाँ ये बच्चे देती हैं। गर्मियों में तो मैंने कोई चीज़ नहीं रखी थी, उसकी वजह ये थी कि गर्मियों में आपको पता है गर्मी होती है, तो मिट्टी मैंने फेंकी हुई है। हालांकि मैंने छत पे रखी हुई है पक्की जगह पे, लेकिन मैंने बहुत सारी मिट्टी जो है ना ऊपर फेंकी थी। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ये घास जो है ये गर्म होता है, या बूरा या ये घास। तो आप ये घास जो है हर खाने में पहले डाल दें, और खाने के बाद आप ये घास बाहर भी रखें जहाँ ये खुद बैठते हैं ना। उससे ये फ़ायदा होगा कि रात को मतलब जो सर्दी होगी उससे ये बच जाएंगे। और इसके ऊपर जाए तो ये वैसे ये होता है कि जब ये मिट्टी पर बैठते हैं तो मिट्टी इनको ठंडक देती है, तो हो सकता है ये बीमार हो जाएं। तो इसलिए बेहतर यही है कि नेस्टिंग भी कर लें, क्योंकि जब ये इधर बच्चे देंगे तो ये अपने बाल भी उतारती हैं ऊपर से, वो भी ये फेंक देती हैं। और ये घास भी मुफीद ही रहेगा इनके लिए, ठीक है। तो हर खाने में मैं ये लगाऊंगा, आप देख सकते हैं ये आपने किस तरह रखना है। ये इधर भी मैंने बनाई, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ईंटों की तरह रखने हैं। लोगों ने बनाए मटके बनाए होते हैं, पाइप लगाई हुई होते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इनकी। अब ये इधर मैं रख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसके अंदर ही देंगी, इधर भी ये बच्चे दे सकती हैं, एक खाने में या 2 खाने में। मतलब बाहर को खुली जगह पड़ी हो, जैसे ये खाना है, ठीक है। अगर एक बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इधर नहीं बना हुआ ये ईंटों की तरह, तो ये इधर भी बच्चे दे देंगी। ये होना चाहिए कि जो मेल हो वो ठीक हो। कुछ मेल होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, 100 में से 1-2 जो बच्चों को मार देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा मेल आप ना रखें, ठीक है। क्योंकि कॉलोनी में ये सिस्टम होता है, जब केजेस में तो हों तो केजेस में तो मसला कोई नहीं होता, क्योंकि केजेस में तो अलग-अलग फीमेल होती हैं। ये हर खाने में मैं अब फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये अंदर भी रखूँगा और बाहर भी रखूँगा। अंदर ये है कि जब ये बच्चे देंगी तो बच्चे भी इनके सेफ रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो जैसे हम सर्दियों में अपनी हिफाजत करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इनकी भी हमें इसी तरह हिफाजत करनी चाहिए, ना कि हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। मैं तो सीधी बात बताऊं तो मैंने तो रखी हुई हैं, तो मैं तो खुद से भी ज़्यादा जो है ना इनकी हिफाजत करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये शौक़ है, और शौक़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो बढ़कर है। तो इसलिए मैंने इन्हें खुद से भी ज़्यादा मतलब केयर में रखा हुआ है।
मैंने ये किया हुआ था कि ईंटें लगा के ना तीन रद्दे मैंने लगाए हैं। फिर ऊपर मेरे पास फटियाँ पड़ी थी लकड़ी की, मैंने तो वो लगा दी थी, मतलब ऊपर से बंद कर दी थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि बंद करें, लेकिन ये है केस से सेफ रहती हैं। हर फीमेल जो होती है अपनी एक अलहदा जगह बना लेती है, अपना एक अलहदा नेस्ट बना लेती है। ये अब इसमें 3 है और उधर भी मेरे पास है, उधर भी 3 है, तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ 6 फीमेल हैं। तो मैं यही करता हूँ कि जितनी हो उतनी बना दो, फिर अगर और लेके आनी हो तो बना और नेस्ट उसी वक्त बना ले। ये देखें घास डाल दिया, अब मैं इसे ऊपर से बंद कर दूंगा। अब ये आप देख सकते हैं कि नीचे एक नेस्ट बन गया बिल्कुल ठीक है। अब इधर जैसे मर्जी फीमेल बच्चे दे। अब ये देखें ये फीमेल आई है, ये बल्कि मेरे पास मेल है, ये वाइट है, ये भी मैंने रेड आई में रखा हुआ है। इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह इनकी डिमांड होती है। रेड की ज़्यादा है, ब्लैक आइज की ज़्यादा है, क्योंकि इधर हमारे पास ज़्यादातर यही चलते हैं। ये भी देख लें, ये एक खाना है ठीक है, ये 2, ये 3 और ये मैंने जो है ना 4 बनाए हैं खाने ठीक है। आप कोशिश करें अगर आपने कॉलोनी बनानी है तो ये इस तरह काम करें जिस तरह मैंने किया है ठीक है। ईंटों के साथ करके ऊपर से ढक दें, को फटियाँ रख दें, या आपके पास कोई टाइल पड़े हैं, मतलब किसी भी चीज़ से ढक दें ताकि अलग-अलग एक फ़ीमेल जो है ना अपना अलग-अलग खाना बना ले और इसमें वो अपनी ब्रीड करे। अब ये खाली जगह बच गई, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर भी सारा घास फेंक दूँगा। वो इसलिए क्योंकि सर्दी हैं तो खरगोश मेरे ऊपर बैठते हैं ज़्यादातर। खरगोश ऐसे होते हैं जब इनको भूख लगती है थोड़ा थोड़ा ये घास खाने भी लग जाते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऊपर भी रख दें। इससे ये होगा कि जब ये ऊपर भी बैठेंगे तो इनको गर्माइश होगी ठीक है। तो ये मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरह ठीक है। ये अंदर आ गई है, देख रही है कि पता नहीं क्या कर रहा है नई जगह पे। तो ये फैला देता हूँ सारा इस जगह पे, ये देख सकते हैं हम ठीक है। तो ये है कि ऊपर जब बैठेंगे तो इनको गर्माइश महसूस होगी, क्योंकि अब काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है। 2-3 महीने ही हैं, लेकिन ये है कि आप केयर करें, बीमारी ना बढ़ जाए ठीक है। ये सारा मैं नीचे भी रख दूँगा ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा जो है कमरा जो है ना इनका भर दूँगा। ये देखे मैंने एक नया काम किया तो ये सब आ गई हैं देखने के, पता नहीं क्या कर दिए। तो ये देख लें मैंने कैसे बनाया है, ये सारा घास ऊपर भी फेंक दिया है। ये भी एक किस्म का मैंने खाना बना दिया है। अगर कोई फीमेल ये भी होते हैं, ये जगह देखी घास देखा ऊपर बच्चे दे दिए, लेकिन ये मतलब सेफ नहीं होते, क्योंकि बाकी फीमेल भी होती हैं, मेल भी होता है। कोशिश करें मेल आपके पास अच्छा हो, होता तो नहीं है, मैंने आपको बताया 100 से कोई 2 एक फीमेल होते हैं जो बच्चों को मारते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें, देख लें जब फीमेल बच्चे दे तो एक बार देख लिया करें बच्चों को। तो एक की तो सेटिंग हो गई है, ये देख लें, ये खाने हैं इनके, एक ये है, बाकी ये है, इधर भी बनाया है। तो अब मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ, ये उधर भी बनाया है, कबूतर भी मैंने रखी हुए इधर अंदर भी। तो ये कॉलोनी में आप सब चीज़ें रख सकते हैं, कबूतर, मुर्गे, रैबिट्स। अब जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये मैंने तो बहुत बड़ा जाल रखा हुआ है ना। तो ये बाहर इनको चारा डालता हूँ, जो चीज़ डालनी है, धूप में भी बैठे रहते हैं, खैर खुले भी छोड़ देता हूँ, ये देख लें खुले फिर रहे हैं बाहर भी। तो ये भी इन्हीं का कमरा ही है, एक उधर है ठीक है और एक इधर है। अब इसमें घास डालते हैं, ये कबूतर भी मैंने अंदर ही रखी हुई हैं। घास सारा मैंने फेंक दिया, थोड़ा अंदर डाल देता हूँ, थोड़ा ऊपर फेंक दूंगा ठीक है। ये ऊपर भी मैंने इनके पास बैठने की जगह बनाई हुई है कि चलो ऊपर बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर कर देता हूँ ताकि गर्मी महसूस हो इनको ठीक है। इधर ही कबूतर भी हैं, रैबिट्स भी हैं, सारी चीज़ बस एक जगह है, थोड़ा थोड़ा इधर अंदर फेंक देते हैं ठीक है, ये आगे खुद ले जाएंगी, क्योंकि उधर तो मैंने ऊपर उठा ली थी, लेकिन इधर मैंने ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंकी हुई है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। ये खाना रखा हुआ है इधर से इधर उधर इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। अब इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने घास फेंका है ना, तो एक तो गर्मी महसूस होगी, ब्रीड भी कर सकेंगी। ब्रीड का भी एक सीज़न होता है, ये अब इनका सीज़न है ठीक है। सर्दियों में ये जो है ब्रीड ज़्यादा करते हैं गर्मियों की निस्बत को, गर्मियों में गर्मी होती है, इनके बच्चे भी मार सकते हैं। तो इसमें भी एक वीडियो बनाऊँगा कि इनसे ब्रीड कैसे लें या इनको क्या चीज़ खिलानी चाहिए।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह आप नेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपने एक कॉलोनी बनाई हुई है तो ठीक है। केजेस में रखना है तो वो एक अलहदा वीडियो चले मैं आपको बना दूंगा, लेकिन मैंने तो यही बनाई हुई थी कॉलोनी टाइप, इसमें मेरे पास 5-6 फीमेल हैं, एक मेल है। बच्चे निकले थे लेकिन मैंने सेल कर दिए। तो किसी भाई को मेरे से बच्चे चाहिए हो गोश्त के लिए लेने हो आपने रैबिट्स या वैसे शौक़ के लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।